अस्सलाम वालेकुम, बोलीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशाद साजद और मैं हूँ सादिया सैमसन। करते हैं आगाज़। ख़वातीन को तालीम की फरहमी के लिए मुश्तरका कोशिशों को फ़रोग देना होगा। पाकिस्तान में 2 करोड़ 20 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तालीमी कॉन्फ्रेंस खिताब। बोले स्कूल से बाहर बच्चों में ज़्यादा तादाद लड़कियों की है। पाकिस्तान को ख़वातीन की तालीम के हुसूल में कई चैलेंजेस का सामना है। विफाक और सूबे बच्चों के स्कूल्स में दाखिले के लिए इक़दाम कर रहे हैं। बच्चों खासतौर पर लड़कियों के स्कूल्स में दाखिले बहुत बड़ा चैलेंज है। 22.8 million children in the age bracket of 5 to 16 years are out of school, with a disproportionate number being girls. The Muslim world, including Pakistan, faces significant challenges in ensuring equitable access to education for girls. Global and Pakistani organizations, philanthropists, and entrepreneurs to join us in creating scalable and sustainable solutions for girls' education. One of the most pressing challenges of our times, which is to ensure equitable access to education for girls. The enormity of the challenges we face. कुछ कराची के मामलात का जिक्र करते हैं। कराची के लिए सबसे ज़्यादा फंड्स आसिफ अली जरदारी ने दिए हैं। मुस्तफ़ा कमाल इस बात के गवाह हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कराची में एक तकरीर से खिताब। उन्होंने कहा कि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पानी, सड़कों और दीगर सहूलतों के वसाइल भी ज़्यादा चाहिए हैं। हमें मसाइल के हल के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स के तहत काम करना होगा। शाहरा भुट्टो की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये मेरा पसंदीदा मनसूबा है। बोले पाकिस्तान की तरक्की के लिए कराची की तरक्की बहुत जरूरी है। जरदारी ने वो ऑन रिकॉर्ड है कि जितना सदर जरदारी ने वसाइल कराची शहर को दिया उससे पहले किसी ने नहीं दिया। आप साबिक मेयर मुस्तफा कमाल साहब से पूछ ले, सबसे तेजी से भरते हुए पॉपुलेशन आपका है, उतना ही पानी है, वही रोड्स है, वही इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कि ये पूरा ये प्रेशर आ जाता है इस बोझ की वजह से। प्राइवेट सेक्टर को साथ मिला के जो कराची का पानी का मसला है, जो कराची का यूटिलिटीज़ का मसला है, जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, आपके लिए पब्लिक प्राइवेट के ऐसे मौके फराहम करेंगे कि हम जो तमाम मसले इस शहर के हैं, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो बहुत ही बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबा है, ये अपना किरदार अदा करेगा और साथ साथ ये इसलिए मेरा पसंदीदा मंसूबा है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से हम बना रहे हैं। कराची वालों के लिए अब होगा सफर करना आसान। मलीर एक्सप्रेसवे का जुज़वी इफ्तिताह कर दिया गया। 9.1 किलोमीटर प्रोजेक्ट का इफ्तिताह पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। 39 किलोमीटर एक्सप्रेसवे 1 घंटे का सफर सिर्फ 25 मिनट में तय होगा। इंतजार खत्म, शाहकार हो गया तैयार। तेज तर और महफूज सफर हो जाएगा आसान। कयूमाबाद से शाह फैसल तक ट्रैफिक दौड़ेगा। मलीर एक्सप्रेसवे का जुज़वी इफ्तिताह कर दिया गया। 9.1 किलोमीटर का इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कयूमाबाद से शाह फैसल कॉलोनी तक मुराद अली शाह के हमरा खुद गाड़ी चलाई और शाह फैसल इंटरचेंज 3 पर टोल टैक्स भी अदा किया। एक्सप्रेसवे एक जदीद तरीन तेज रफ्तार 6 रोया एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर है, जिस पर 55 अरब रुपए लागत आई। 32 अरब रुपए सिंध हुकूमत और 23 अरब रुपए का पब्लिक प्राइवेट पार्टनर कमर्शियल बैंकों और तरक्याती मालियाती इदारों ने हिस्सा डाला। DHA काठोर के करीब कराची हैदराबाद मोटरवे M9 पर खत्म होगा। एक्सप्रेस वे पर सफर 1 घंटे से कम होकर सिर्फ 25 मिनट हो जाएगा। टोल प्लाजा पर छोटी गाड़ियों से 100 रुपए और भारी गाड़ियों से 200 रुपए वसूल किए जाएंगे। मोटरसाइकिलों और रिक्शों पर पाबंदी आयद होगी। 7 साल सारिम का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। 4 रोज गुजर गए हैं। नॉर्थ कराची से लापता होने वाले 7 साल बच्चे सारिम की तलाश में कोई पेशरफ नहीं आ सकी है। पुलिस इस वक्त भी तहकीकात कर रही है। माँ दीद को तरस गई, बाप की आंखें पथरा गईं, बहन के कान भाई की समात के मुंतजिर, लेकिन सारिम का कोई सुराग न मिला। 4 रोज गुजर गए। नॉर्थ कराची से लापता 7 साल बच्चे की तलाश में कोई पेशरफ न हो सकी। तफ्तीशी हुकाम ने फ्लैटों की टैंकियाँ, गटर सब खंगाल लिए। मुश्तबा फ्लैटों की तलाशी भी ले ली। मदरसे में साथ पढ़ने वाले बच्चों
के बयानात भी कलमबंद हो गए, लेकिन सारिम का कुछ पता न चला। जराये के मुताबिक पुलिस को ताहाल गुमशुदगी से मुतालिक कोई फुटेज तक न मिली। हुक्काम ने खदशा जाहिर किया है कि सारिम को कोई जानने वाला ले गया है। सारिम 7 जनवरी को मदरसे से 3:35 पर निकला, अपार्टमेंट के गेट के करीब दिखाई दिया, लेकिन घर तक न पहुँच सका। कराची में जराइम पर काबू ना पाया जा सका। बल्दिया टाउन में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास से करीब फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। फेडरल बी एरिया में घर के बाहर खड़ी खातून से लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी गई। कराची में कत्लो गारत गरी लूट मार का सिलसिला न थम सका। बल्दिया टाउन में शौहर ने फायरिंग करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की शनाख्त 25 साला महरून निसा के नाम से हुई। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। सुपर हाईवे नॉर्दर्न बाईपास के करीब फायरिंग से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फेडरल बी एरिया में खातून ने लूट मार की कोशिश नाकाम बना दी। मुसल्ला डाकू घर के बाहर खड़ी खातून को लूटने आया। खातून ने डाकू को मारने के लिए हाथ उठाया तो डकैत फरार हो गया। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। सुरजानी टाउन में पुलिस की कार्रवाई। मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस 2 मुलजिमान को धर लिया गया। चोरी शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी ने डेरे जमा लिए हैं। जहां पहाड़ों पर बर्फबारी से हर शय सफेद हो गई है। ठंडी ठार हवाओं ने बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पंजाब के मुतादिद मकामात पर बादल बरसेंगे। मुल्क में कड़ाके की सर्दी, बर्फबारी से पहाड़ों का हुस्न दोबाला हो गया। कई फीट पड़ी बर्फबारी ने हद निगाह तक मनाजिर दिलकश बना दिए। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, मरी, गलियात में मजीद बर्फबारी, जबकि पंजाब के कई शहरों में आज बारिश का इम्कान है। कई इलाकों में पारा नुक्ता जमात से भी नीचे आ गया। लेह में पारा -13, अस्तोर में -12 और गोपस में -11 हो गया। अस्करदू में पारा -10, कालाम -8, हुंजा -7, बगरूट और गिलकत में -6 रहा। दीर, पारा चनार, कलात और रावला कोट में -3 रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी खून जमा देने वाली सर्दी का राज है, जहाँ कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। लसबेला, खुजदार और सिबी में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। उधर कराची में भी सर्दी का नया स्पेल 12 जनवरी से शुरू होगा। लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्मोक टावर के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए हैं। इंजीनियर्स का मानना है कि स्मोक टावर की तनसीब के बाद इलाके की फिजा में बेहतरी आई है। देखते हैं अफजाल अब्बासी की रिपोर्ट। लाहौर की फिजा में बेहतरी लानी है तो स्मोक टावर्स लगाने होंगे। लाहौर के इलाके महमूद बूटी में पहले स्मोक टावर के ट्रायल्स के दौरान बेहतर नताइज आए हैं। एक फैन लगाया हुआ है जो कि फिजा में मौजूद जो गंदे आलूदा एलिमेंट्स हैं उनको सक इन करता है और उसको क्लियर करता है और दोबारा क्लीन एयर जो है वो फिजा के अंदर एमिट करता है। और अभी तक तो इसके रिजल्ट जो है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। होप्स हो आगे हम गवर्नमेंट के ताउन से इसको मुख्तलिफ इलाकों में लाहौर के इसको नस्ब करेंगे। माहिरीन माहौलियात का कहना है कि हुकूमत के ताउन से शहर में मजीद स्मोक टावर्स भी लगाएंगे ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में कमी लाई जा सके। हमने और हमारी टीम ने मिलकर तकरीबन 1.5 साल के अरसे में इस पे जो है ना वो टोटली हमने काम किया है। ठीक है, और अभी यहाँ पे इसका रिस्पांस बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि लाहौर का जो मौसमी असरात हैं वो आप सबको मतलब पता है, तो उससे हमें काफ़ी सारा जो है ना मतलब पॉइंट्स, हमारा जो AQI लेवल है वो नीचे आया इस टावर की वजह से। स्मोक टावर्स की कारकर्दगी को 24 घंटे मॉनिटर किया जाता है। महमूद बूटी पर कायम इस स्मोक टावर्स के इब्तदाई नताइज से इंजीनियर्स इस उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि मजीद स्मोक टावर्स लगने से लाहौर की फिजा आलूदगी से पाक हो जाएगी। कैमरामैन आसिफ परवेज के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। शेखपुरा शहर और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों को भी धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिसके बाइस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मुस्तफ़ा खान। जी बिल्कुल, पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह शेखपुरा को भी धुंध ने अपनी लपेट में ले रखा है। मैं मौजूद लाहौर सरगोदा रोड पर, जहाँ पर इस वक्त भी जो धुंध के जो गहरे बादल हैं वो छा गए हैं। हद निगाह जो है वो सिफर होकर रह गई है। इसके साथ साथ इसके जो दीगर इलाके हैं उसमें सफराबाद, मुरीद के शरकपुर शरीफ और सतरा और मानावाला का जो इलाका है इसमें गहरे धुंध के बादल छा गए हैं, जिसकी वजह से मामलात जिंदगी जो है वो इंतहाई मुतासर होकर रह गए हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानब से बार बार यही हदायत जारी की जा रही है कि गैर जरूरी सफर से परहेज करें, जो अपनी अगली गाड़ी से जो है मुनासिब फासला रखें। इसके साथ साथ रात के टाइम सफर के लिए जो फोक लाइट्स का इस्तेमाल जरूर करें। अगर जरूरी सफर ही करना है तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है वो सफर किया है। और महकमा मौसमियात की जानिब से अगर बात की जाए तो उनका यही कहना है कि ये जो ठंडा सर्द मौसम है
یہ آئندہ چند روز تک مصطفیٰ خان اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ سردی کے موسم میں گرما گرم چائے کا مزہ ہی الگ ہے، اور ایسے میں اگر موسیقی بھی ساتھ ہی سننے کو مل جائے تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسلام آباد شہر اقتدار میں رات گئے تک بیٹھ کر انواع اقسام کے کھانوں سے اور خاص طور پر سردیوں کی سوغاتوں سے محظوظ ہونے کا جو ٹرینڈ ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں عوام کی ایک کثیر تعداد ہے جو اپنے دوستوں کے ہمراہ، اپنی فیملیز کے ہمراہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میوزک کا تڑکا ہے یہاں پر، سردی چونکہ زیادہ ہے، کوئلوں کی تپش کے گرد بیٹھ کر کوئی موسیقی کر رہا ہے، کوئی گپ لگا رہا ہے، کوئی قہوہ پی رہا ہے اور کوئی چائے پی رہا ہے۔ کچھ نوجوان موجود ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ تو جو آپ نے باتیں کی، یہ ریت روایت ہے اسلام آباد کی، ہر سردیوں میں لوگ نکلتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میوزک جو ہے زیادہ تر اسلام آباد میں ونٹرز میں نائٹ میں ہوتا ہے۔ آپ ویسے اگر گرمیوں میں آ جائیں تو کوئی سین اتنا نہیں ہوتا۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر میں عاشقی، تیرا شکریہ میں کہاں کہاں۔ بہت شکریہ۔ کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ نوجوان کی موسیقی سنی، شہر اقتدار کا ماحول آپ کو بتا رہے ہیں، سرد شامیں ہیں اور ان کو یادگار بنا رہے ہیں۔ عالیجہ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کا پہلا پنجاب دھی رانی پروگرام لانچ کر دیا۔ لاہور کے بہترین میرج ہال میں 51 اجتماعی شادیوں سے منصوبے کا آغاز کیا گیا ہے۔ 9 احاطہ جوڑوں میں 5 کرسچن دلہا دلہن بھی شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے فردن جوڑوں کو مبارکباد دی، دلہنوں کو پیار کیا اور دعائیں دیں۔ شادی کرنی اب نہیں ہوگی مشکل، ہر لڑکی اب بنے گی دلہن۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بن گئی بیٹیوں کی آواز، والدین کی مشکلات بھی حل کر دیں۔ پنجاب میں اپنی نوعیت کے پہلے پنجاب دھی رانی پروگرام کا آغاز۔ منفرد پروگرام کے تحت صوبے بھر میں ایک ہی دن میں 1500 جوڑوں کی شادی کا نیا ریکارڈ۔ 1 ارب روپے بجٹ سے بنے پروگرام کے پہلے فیز میں 3000 شادیاں کرائی جائیں گی۔ پنجاب دھی رانی پروگرام کے آغاز پر لاہور میں 51 اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب سے خطاب میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ بیٹیوں اور بیٹوں، والدین اور اہل خانہ کو مبارکباد دیتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نئی زندگی کی شروعات میں برکت ڈالے۔ آپ کی خوشیوں میں یہاں شامل ہونے آئی ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، اور وہ جو نئی زندگی آپ آج شروع کرنے جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسرے کا دکھ درد کا، خوشیوں کا ساتھی بنائے۔ اجتماعی شادی کی تقریب میں 5 کرسچن دلہن دلہا بھی شامل تھے۔ جوڑوں کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے فرنیچر اور ضروری اشیاء کے تحائف بھی پیش کیے گئے، جبکہ نئے جوڑوں کو سلامی میں 1 لاکھ روپے بھی دیے گئے۔ تقریب کے اختتام پر مریم نواز نے 9 احاطہ جوڑوں کے ہمراہ گروپ فوٹو بھی بنوایا۔ پپری میں ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک سمیت مختص مال بردار راہداری پروجیکٹ کے نفاذ کے لیے ٹرم شیٹ پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کا مقصد ملٹی ماڈل لاجسٹک فریم ورک کو عملی جامہ پہنانا اور ملک کو ٹرانس شپمنٹ اور ٹرانزٹ ٹریڈ کے دائرے میں ایک علاقائی مرکز کے طور پر اجاگر کرنا بھی اہم مقصد ہے۔ ڈی پی ورلڈ متحدہ عرب امارات کی اعلیٰ سطح وفد نے سی ای او ڈی پی ورلڈ اور چیئرمین آف پورٹس سلطان احمد بن سلیم کی سربراہی میں SIFC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دوران کراچی پورٹ سے پپری مال بردار راہداری پروجیکٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ پپری میں منعقدہ تقریب میں ملٹی ماڈل لاجسٹک پارک سمیت مختص مال بردار راہداری پروجیکٹ کے نفاذ کے لیے ٹرم شیٹ پر دستخط بھی کیے گئے۔ تقریب میں DG SIFC CEO DP ورلڈ سیکریٹری پاکے میں علاقائی مرکز کے طور پر اجاگر کرنا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ نیشنل ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ کے دوسرے روز وابڈا کے کھلاڑی چھائے رہے۔ کھلاڑیوں اور کوچز نے بہترین انتظامات پر پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کی کوششوں کو سراہا۔ لاہور سے رپورٹ کر رہے ہیں افضال عباسی۔ لاہور کے نشتر اسپورٹس کمپلیکس کے سائیکلنگ ویلڈ روم میں نیشنل ٹریک سائیکلنگ چیمپئن شپ 2025 کا دوسرا روز شاندار اور سنسنی خیز مقابلے دیکھنے کو ملے۔ چاروں صوبوں اسلام آباد، پولیس، وابڈا، ریلوے اور HEC کی ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ وابڈا کی غزالہ منیر 3 کلومیٹر کے انفرادی ٹائم ٹرائل میں فاتح رہی۔ ہم لوگوں نے محنت کی ہے، ہمارے کوچز نے ہم پر محنت کی ہے، اور یہ جو نیشنل ہوئی ہے یہاں پر جتنی بھی فیڈریشن ہے، جتنے بھی لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور پاکستان میں ایسے ایونٹس ہونے چاہیے، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہماری جو ٹیمز ہیں ان کے بوائز، مین، وومن، اگر یہ ٹیم پارٹیسپیٹ کرے گی تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول کے لیے۔ مردوں کے 4
4 किलोमीटर इंफरादी टाइम ट्रायल में वाबिडा के इज्जतुल्लाह का पहला और वाबिडा के ही एम शरीफ का दूसरा नंबर रहा। हमने यहाँ पार्टिसिपेट किया है, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन ने ये जो प्रोग्राम अरेंज किया है और हमने उनमें से इवेंट्स जीते हैं और हमारी मेन की टीम ने अभी कंप्लीट किया और ये सारे लोग फर्स्ट टाइम इस्लामाबाद से आके वेलोड्रोम को देख रहे हैं। कोचेस ने बेहतरीन इंतजामात पर पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन के इकदाम को सराहा। यहाँ के हमें बड़ा अच्छा लगा, माशाल्लाह इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। इस तरह इवेंट्स तो हमारा जो टैलेंट है वो भी सामने आएगा। बड़ा अच्छा इकदाम लिया फेडरेशन ने जो ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप करवाई। वी आर एंजॉयिंग अ लॉट हियर कि आज हम फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो है साइकिलिंग कर रहे हैं और हमें खुद इतना आइडिया नहीं था कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम वेलोड्रम पे एक अच्छी साइकिलिंग कर सकते हैं। केपी की साइकिलिस्ट खुरमा ट्रायल के दौरान गिरकर जख्मी हो गई, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। नेशनल साइकिलिस्ट चैंपियनशिप के गोल्ड मेडलिस्ट का कहना है कि अगर हुकूमत वसाइल फराहम करे तो आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन नवीद अकरम के साथ अफजाल अब्बासी, बोल न्यूज़, लाहौर। 13वीं कालाम स्नो जीप रेस कल शाही ग्राउंड कालाम में मुनक्किद होगी। पेशावर से जीप रैली की शक्ल में कालाम पहुंचेंगी। 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में रेस का इनेकाद होगा। इवेंट की तमाम तैयारियां मुकम्मल, रेसर्स भी इम्तिहान के लिए पुरजोश है। जीत की कसौटी पर पूरा उतरने के लिए तमाम शुरा ने कमर कस ली। कालाम में होने वाली रेस 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज में होगी। खवातीन समेत माहिर मर्द ड्राइवर्स भी एक्शन में नजर आएंगे। स्नो जीप रेस के लिए पेशावर से जीपों का काफिला कालाम पहुँच गया। 2500 सीसी, 2500 CC2 ओपन, विंटेज और लेडीज कैटेगरी शामिल है। रेस के इनेकाद का मकसद सूबे में मौसम सरमा में सियाहत का फरोग और एडवेंचर टूरिज्म को फरोग है। अमेरिका ने रूसी एनर्जी सेक्टर के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया है। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी पाबंदियों से रूस का माहाना अरबों डॉलर का नुकसान होगा। रूस को यूक्रेन के खिलाफ जंग में हासिल होने वाला बड़ा रेवेन्यू एनर्जी सेक्टर से मिलता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। इसी हवाले से अमेरिका ने रूसी एनर्जी सेक्टर के खिलाफ मजीद पाबंदियां आयद करने का फैसला कर लिया है। व्हाइट हाउस पर प्रेस सेक्रेटरी क्राइन जेन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी पाबंदियों से रूस का माहाना अरबों डॉलर का नुकसान होगा। और अब ये बताएं कि हैदराबाद में 10वीं रंगारंग 3 रोज़ा लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़ हो चुका है, जिसमें 200 से ज़ायद अदीब, दानिश्वर, सहाफ़ी मुख्तलिफ मौज़ूआत पर नौजवानों को रहनुमाई फरमाएंगे। जबकि इस हवाले से म्यूज़िकल प्रोग्राम्स में लोक फनकार परफॉर्मेंस भी नजर आएगी। हैदराबाद से देखते हैं इरफान अराई की रिपोर्ट। सिंध में अदब को फरोग देने के लिए 10वें 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का सिंध म्यूजियम में आगाज हो गया, जिसमें नामवर अदीब, दानिश्वर, फनकार और सहाफ़ी शिरकत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सेशंस जारी हैं और अगले 2 दिनों तक जारी रहेंगे। इस दौरान मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे 40 सेशन होंगे, जिसमें 200 से ज़्यादा मेहमान आपके सामने डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। इसके अलावा दोनों दिन म्यूजिक के सेशंस हैं, कवाली नाइट भी रखी है हमने। लिटरेचर फेस्टिवल में नौजवान मुसव्विरों की तस्वीर की नुमाइश, सिंध अदीबों की किताबों समेत NGOs के स्टॉल्स भी सजाए गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा। हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल जो हर साल होता है, तो उसमें बहुत सी ऐसी नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। इसमें हर साल एक्सपर्ट्स आते हैं पूरे पाकिस्तान से, जो कि लिटरेचर के हवाले से बात करते हैं। मुख्तलिफ किताबों पे तबसरा होता है। ऐसे फेस्टिवल हमें इनकरेज करते हैं। हैदराबाद लेवल पे जो इनका थीम है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अदबी मेले में कवाली नाइट समेत सिंध नामवर लोग फनकार गीतों पर अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देंगे और सिंध की सकाफत को नुमाया करेंगे। लिटरेचर फेस्टिवल का मकसद नौजवानों को अदबी सरगर्मियों की जानिब राग़िब करना है, ताकि अदब को फरोग दिया जा सके। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराइन, बोल न्यूज़, हैदराबाद। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।